वो क्या हो, ईमानदार हो, यानी उसके अंदर ईमान हो। और अभी जो हमने हवाला पढ़ा उसमें पौलुस रसूल कुलसियों की कलीसिया को दूसरे बाब की 6 और 7वीं आयत में बड़ी खूबसूरती से एक बात बताते हैं। कहते हैं कि बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावन को कबूल किया, आप में से जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया, पौलुस रसूल उनसे ये फरमाते हैं कि बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावन को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। जिस ईमान के साथ, जिस स्पिरिट के साथ, जिस खुश दिली के साथ आपने यीशु मसीह को कबूल किया है, पौलुस रसूल कहते हैं उसी में चलते रहो। और फिर पौलुस रसूल कहते हैं और उसमें जड़ पकड़ते। जड़ पकड़ने से ना, जब कोई बीज जड़ पकड़ लेता है और वो पौधा बनता है तो फिर वो उस जगह से हिल नहीं पाता, फिर उसको वहां से हिलाना मुश्किल। जब वो सिर्फ बीज होता है तो हो सकता है पानी की मदद से, हो सकता है हवा की मदद से वो अपनी जगह तब्दील करे, लेकिन जब वो बीज जड़ पकड़ लेता है और एक पौधा बन जाता है, पौधे से दरख्त बन जाता है, तो फिर वो वहां से जल्दी हिल नहीं सकता, बल्कि इम्पॉसिबल है कि उसको वहां से हिलाया जाए। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि तुम जड़ पकड़ते हो और उसमें तामीर होते जाओ। जिस तरह तुमने तालीम पाई, मतलब जिस तरह पिछले 2 माह से हम तौबा के बारे में, यीशु मसीह के निजात दहिंदा होने के बारे में, अपने गुनाहों के कफारा के बारे में और यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने के बारे में और बपतिस्मा लेने के बारे में सीख चुके हैं। पौलुस रसूल कहते हैं कि जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। अब पौलुस रसूल कहते हैं कि जिस तरह से आपने वो सब कलिमात कबूल की हैं, ईमान में मजबूत होते चले जाओ। उस ईमान में मजबूत हो जाओ। इससे पहले कि हम सीखें कि हम अपने ईमान में कैसे मजबूत हो सकते हैं, आज हम ईमान की तारीफ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सीखेंगे। आज हम सीखेंगे ईमान है क्या, क्योंकि पौलुस रसूल ने कहा कि आपको ईमान में मजबूत होने की जरूरत है। आप उसमें मजबूत होते चले जाएं, आप ईमान में बढ़ते जाएं। और जितने लोगों की तस्वीर बन रही है वो मेरी तरफ देखिए, तस्वीर ज्यादा खूबसूरत आएगी ताकि देखने वाले को लगे कि कलीसिया बड़े ध्यान से कलाम सुन रही है। आमीन। सो पौलुस रसूल कहते हैं कि आप ईमान में मजबूत होते चले जाएं। और अगर आप नए अहकाम पढ़े तो 24 दफा लफ्ज ईमान इस्तेमाल हुआ है और 19 दफा लफ्ज ईमान के वसीला से इस्तेमाल हुआ है। और पौलुस रसूल कहते हैं कि ईमान ही से हम रास्तबाज ठहरते हैं। फिर वो कहते हैं ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और यही नहीं बल्कि वो कहते हैं जो रास्तबाज है वो ईमान ही से जीता रहेगा। आखिर ईमान ऐसी क्या चीज है, ईमान एक ऐसी क्या कड़ी है, हमारी निजात, हमारा खुदा को पसंद आना, हमारा खुदा में मजबूत रहना, हमारा खुदा के साथ रफाकत में बढ़ना, बार बार जाकर ईमान के साथ जुड़ जाता है। सो ईमान ऐसी क्या चीज है, ईमान के अंदर एक ऐसी क्या बात है? क्या ईमान कोई ख्याल है, या ईमान कोई सोच है, कोई अकल का कोई लेवल है, या ईमान कोई महज एक अंडरस्टैंडिंग है? या हम कह सकते हैं कि बहुत से लोगों के दिल में आ रहा है ईमान यकीन है, लेकिन मैं आपको बता दूं यकीन और ईमान में फर्क होता है। किसी चीज की, किसी हकीकत को या किसी चीज के बारे में किसी फैक्ट्स को एक्सेप्ट कर लेना, कबूल कर लेना आपका यकीन है। मिसाल के तौर पर आपको कोई कहे कि ये जो पुल बना है दरिया के ऊपर या समंदर के ऊपर, ये पुल बहुत मजबूत है, और आप कहें कि हाँ मैं मानता हूँ कि ये पुल मजबूत है, ये आपका यकीन है। ये क्या आपका यकीन है। लेकिन जब आप उस पुल पर चढ़ के जाएंगे तो वो आपका ईमान है कि आपने उस यकीन पर अमल किया है, तो वो आपका ईमान कहलाता है। सो हम यकीन को और ईमान को मिक्स नहीं करेंगे। और मैंने कहा जब आप पुल पर चढ़ कर जाते हैं, तो ये बात याद रखिएगा, हम आखिर में फिर इसी बात पर आएंगे। सो ईमान के बारे में हम सीखेंगे कि आखिर ईमान ऐसी क्या चीज है। सादा लफ्जों में लोग कह सकते हैं, जो आपको गूगल पे या आम लोगों की डेफिनेशन या तारीफ मिलेगी ईमान के बारे में, वो ये है कि अपना अच्छा बुरा, अपना गलत सही और अपनी भलाई और बुराई किसी एक के हाथों में सौंप देना आपका ईमान है। आप एंट्रस्ट कर दें अपना सब कुछ, अपना अच्छा बुरा, अपना गलत और सही आप किसी के हाथों में सौंप दे, तो ये आपका
ईमान है। मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको बता दे कि आपको शुगर है और आपने तो शुगर देखी नहीं, लेकिन जब डॉक्टर कहते हैं कि आपको शुगर है तो आप यकीन कर लेते हैं कि आपको शुगर है। और जब डॉक्टर कहते कि आपने मीठा नहीं खाना, आपने ये भी नहीं करना, आपने ये भी नहीं करना, तो आप ईमान के साथ वो काम करना छोड़ देते हैं। हालांकि आपने तो शुगर भी नहीं देखी, आपको पता ही नहीं कि शुगर मेरी बॉडी में बनती कैसे है, वो काम कैसे करती है, लेकिन चूंकि आप अपने डॉक्टर पर यकीन रखते हैं और पर ईमान भी रखते हैं, तो आप उसकी बात को मानते हैं और उसे कबूल करते हैं। वो जो परहेज आपको कहे आपको करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ईमान है कि वो जो कुछ कह रहा है वो ठीक है। अगर डॉक्टर आपसे कहे कि आपको ऑपरेट करना है तो आप कहते हैं ऑफ कोर्स जो डॉक्टर कह रहा है वो ठीक है, तो आप मुकम्मल तौर पर बेहोश होने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपना आप उसे सौंप देते हैं कि वो जो मर्जी चेंजिंग्स आपकी बॉडी में करे। और आप ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि आपका डॉक्टर पर ईमान है। आप जानते हैं कि वो सर्जन मेरी बॉडी में जो कोई चेंज करेगा वो मेरे लिए ठीक है। और अगर जब बात आती है खुदा पर ईमान लाने की, तो यकीनन जो खुदा पर हम ईमान लाते हैं उसकी जो बुनियाद है, जो खुदा पर हम ईमान लाते हैं, जो बाइबल मुकद्दस में ईमान हम सीखते हैं, उस ईमान की बुनियाद बाइबल मुकद्दस की ठोस सच्चाइयों पर है। उस ईमान की बुनियाद बाइबल मुकद्दस की ठोस सच्चाइयों की तालीमात पर है। हमारा ईमान बाइबल मुकद्दस की तालीम पर बेस करता है। और मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, हमारे ईमान की मजबूती इस बात में नहीं कि हमारा ईमान कितना बड़ा है। हमारे ईमान की मजबूती इस बात में हरगिज नहीं कि हमारा ईमान कितना बड़ा है, बल्कि हमारे ईमान की मजबूती इस बात में है कि हम ईमान किस पर रखते हैं। हालेलुया। हमारे ईमान की मजबूती इस बात पर है कि हम ईमान किस पर रखते हैं। एक दफा का जिक्र है, एक ही चर्च के 3 मेंबर फिशिंग के लिए गए, मछलियां पकड़ने के लिए गए, और उनमें से 2 बुजुर्ग थे और एक जवान था। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे अंकल सादक हैं, हमारे चर्च के इनिशियल डेज के हमारे साथ हैं, उनमें से एक अंकल सादक की तरह था और एक अंकल मुश्ताक की तरह थे। और उनके साथ एक नौजवान था। और यकीनन जब मैं नौजवान का सोच रही थी तो मेरे ज़हन में एक ही नाम आ रहा था और वो मैथ्यू था। सो 3 लोग एक ही कलीसिया के मछलियां पकड़ने निकले और अभी वो झील में ज्यादा गहरे में नहीं गए थे कि वो कश्ती पर बैठे थे और उन्होंने वो डाली हुई थी कि कोई मछली आए और हवा आई और एक बुजुर्ग की हैट उड़ी और वो हैट कश्ती के इस जानिब जाकर गिर गई। वो बुजुर्ग उठे और वो कश्ती से बाहर निकले, पानी पर चलते हुए गए, उन्होंने हैट उठाई और अपने सर पर रखी और वापस आ गए। और जो वो नौजवान था उसने कहा हालेलुया, आप लोग इतने ईमान में मजबूत हैं कि आप लोग यीशु की तरह पानी पर चल सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे खुशी है कि मैं ऐसे चर्च का हिस्सा हूँ जिस चर्च के बुजुर्ग पानी पर भी चल सकते हैं और मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। उन दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराए और खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद फिर हवा चली, दूसरे बुजुर्ग की हैट उड़ी और कश्ती के इस जानिब जाकर गिरी। वो भी बुजुर्ग मुस्कुराते हुए उठे और उस लड़के की तरफ देखा, कश्ती से बाहर पांव रखा और चलते हुए गए, अपनी हैट उठाई, सर पर रखी और वापस आकर बैठ गए। और वो लड़का इतना एक्साइटेड हुआ, इतना खुश हुआ और बार बार कहने लगा कि आप लोग कितना ज्यादा ईमान में मजबूत हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे चर्च का हिस्सा हूँ जिस चर्च के लोग यीशु की तरह पानी पर चल सकते हैं। उसके बाद उस नौजवान को जब बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली, वो बहुत ज्यादा जोश में आया, तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी पानी पर चलकर देखूं। उसने जानबूझकर अपना सर झुंझलाया, उसका हैट कश्ती की इस जानिब जाकर गिरा और वो उठा और दोनों बुजुर्गों की तरफ देखते हुए वो कश्ती से जब उसने बाहर पांव रखा तो जब उसने पांव पर वजन डाला तो वो पानी में गिर गया। वो दोनों बुजुर्ग हंसते हुए उठे, उन्होंने उस लड़के को उठाया, उसका हैट पकड़ा और उसे कहा कि बेटा आप जिसको समझ रहे थे हम पानी पर चलकर जा रहे थे, कश्ती की उस जानिब पत्थर थे जो आपको पानी में नजर नहीं आ रहे थे और हम उन पत्थरों के ऊपर पांव रखकर जा रहे थे अपना हैट पकड़ने के लिए। सो मैंने कहा कि हमारे ईमान की मजबूती इस बात पर नहीं कि हमारा
वो बाइबल मुकद्दस की ठोस तालीमात पर काम करता है। हमारा जो ईमान है, जो मसीही लोग हैं, उनके ईमान की बुनियाद खुदावंद का जिंदा पाक कलाम और उसकी ठोस तालीमात है। नूह नबी को जब खुदा ने कहा कि तू कश्ती बना क्योंकि तूफान आने वाला है, मैं पूरी दुनिया को बर्बाद करने वाला हूँ, तो क्यों वो एकदम से उठा और वो कश्ती बनाने लग गया? जब इब्राहिम को खुदा ने कहा कि तू अपना सब कुछ छोड़ दे, जो कुछ तेरे रिश्तेदार हैं, तेरा मालूम होता है, जितने तेरे दोस्त हैं, जितने तेरे रिश्तेदार हैं, जो तेरी सोसाइटी है, उन सब कुछ छोड़ और वहां जा, जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा, अभी पता भी नहीं कहाँ जाना है, वो जगह जो मैं तुझे दिखाऊंगा वहां जा। हम मूसा को देखते हैं, मूसा को खुदा ने कहा कि तू जा और फिरौन से बनी इसराइल को आजाद करवा। सारा ने इतनी बूढ़ी उम्र में एक बेटे को जन्म दिया, ऐसा क्यों हुआ? और अब इन तीनों में, इन चारों केसेस में एक चीज देखेंगे और वो यही है कि उन सब ने खुदा के कलाम को कबूल किया। उन सब ने क्या किया? खुदा के कलाम को कबूल किया। जब उन्होंने खुदा के कलाम को कबूल किया तो उन्होंने वो काम किया जो खुदा ने हमसे कहा। और इसका मतलब है कि खुदा के कलाम में कुव्वत और कुदरत और काम करने की सलाहियत पाई जाती है। पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को 10वें बाब की 17वीं आयत में लिखते हैं, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना, बुलंद आवाज से भाई बिल्कुल नहीं बोल रहे, सुनना खुदा के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना कहाँ से है? खुदा के कलाम से। चलिए हम इस आयत का आधा हिस्सा डिस्कस करते हैं। ईमान सुनने से पैदा होता है। हमारे माशरे में 3 किस्म के ईमान पाए जाते हैं। नंबर 1, जिसको इंग्लिश में सुपरस्टिशंस कहा जाता है और उर्दू में तोहम परस्ती कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे अक्सर घरों के बाहर हॉर्स शू लगा होता है, घोड़े के पैरों के नीचे जो लोहे का वो लगाया जाता है शू, उसको लोग अपने दरवाजों पर, चौखटों पर लगाते हैं कि इससे क्या आता है? किसी को पता है क्या आता है? उससे रिजल्ट आता है। ज्यादातर लोगों से मैंने यही पूछा कि अगर ये चौखटों पर लगाया जाए तो इससे क्या आता है? रिजल्ट आता है, यानी इनकम बढ़ती है, फाइनेंस होता है। मैं आंटी प्रवीण को देखकर आज बहुत खुश हूँ, खुदा आपको बरकत दे। उसके बाद लोग, बच्चों को कोई बीमारी हो जाए तो उसको, उसके ऊपर कुछ चीजें मारकर फेंकी जाए, या मिर्च या कुछ ऐसी चीज, या बच्चा डरता है उसके सर के तकिए के नीचे आप छुरी रख दिया। हमने ऐसी बहुत सी, कितने लोगों ने ऐसी बातें सुनी हुई हैं। हम लोग इसी सोसाइटी में रहकर हमने ऐसा सुना भी और हम बात का ऐसा करते भी हैं। अब ईमान तो है, लेकिन क्या इस ईमान की बुनियाद खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है? नहीं। आप उनसे पूछें जो आपको कहते हैं कि आप ऐसा करें, या आपने कहाँ से सुना, तो वो कहेंगे हमने अपनी दादी से सुना, हमने अपनी अम्मी से सुना, या अपनी नानी से सुना। सो जाते जाते ये कोई सुनी सुनाई बात है, ना तो ये कहीं लिखी है, ना ये किसी ने पढ़ी है। सो ऐसा ईमान जो लोगों की बातें सुनकर पैदा हो, उसे तोहम परस्ती कहा जाता है। ऐसा ईमान जो लोगों की बातें सुनकर ईमान पैदा हो जाए, उसे क्या कहते हैं? तोहम परस्ती। दूसरा जो ईमान बड़े लिखे लोगों में पाया जाता है, नॉर्मन विंसेंट बहुत बड़े स्कॉलर हैं, इवन वो खुदा के खादम भी हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है कि इंसान मुस्बत सोचकर अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। मुस्बत सोचकर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर आप सोचें, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे बहुत बड़ा बिजनेस चाहिए। आप सिर्फ अपने घर में बैठे और मुस्बत हो जाए, आपको घर भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी और बहुत बड़ा बिजनेस भी मिलेगा, सिर्फ आपके मुस्बत हो जाने से। लेकिन मेरे अजीजों, अगर खुदावंद की मर्जी ही नहीं कि आपको बड़ा घर मिले, आपको बड़ी कार मिले, तो क्या वो आपका ईमान किसी काम का है? सो आपके ईमान का ताल्लुक खुदा की मर्जी के साथ होना बड़ा जरूरी है। सो ये जो ईमान है, ये आपकी अपनी जात के लिए है, अपनी मुस्बत सोचों के लिए है। सो हमारी मुस्बत होना बड़ी अच्छी बात है, हम सबको मुस्बत रहना चाहिए, लेकिन खुदा की मर्जी के मुताबिक मुस्बत रहना चाहिए। सो तीसरा और बड़ा बुनियादी ईमान जो हमारी सोसाइटी में पाया जाता है, जो मसीहियत में पाया जाता है, वो ये है कि खुदा के कलाम पर ईमान रखना। वो क्या है? खुदा के कलाम पर, यानी खुदा के अल्फाजों पर एतमाद करना ईमान कहलाता है। खुदा के अल्फाजों पर एतमाद करना ईमान कहलाता है। अगर इसको और थोड़ा सा आसान लफ्जों में करें तो अब ईमान की तारीफ क्या बनेगी? नतीजा और हालात को नजरअंदाज कर
के खुदा पर एतमाद करना ईमान कहलाता है। नतीजा और हालात को नतीजा और हालात को नजरअंदाज करके खुदा पर एतमाद रखना या एतमाद करना ईमान कहलाता है। और मैंने नतीजा और हालात इसलिए कहे, हो सकता है आपके इर्द गिर्द के लोग आपको कहते हो कि आप इसको ऐसे से ट्रीट करें या कौम प्रस्ती के हवाला से ट्रीट करें, या लोग आपसे कहें कि आप मुस्बत हो जाएं, लेकिन आपका एतमाद खुदा की कलाम पर होना जरूरी है, तब जाकर आप बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ईमान रखते हैं। सो हमारा जो ईमान की बुनियाद है वो खुदा के जिंदा पाक कलाम पर। हमारे हालात हो सकता है हमें इजाजत ना दे, हो सकता है जो काम हम कर रहे हो उसका जो नतीजा है वो हमारी मर्जी के मुताबिक ना हो, लेकिन बाइबल मुकद्दस का तकाजा ये है कि हम खुदा के कलाम पर ईमान रखते हुए चलें। और हमारा जो ईमान है, जो बाइबल मुकद्दस में ईमान हमें सिखाया जाता है, वो ईमान हमें हमारे हालात के मुखालिफ चलने को कहता है। हमारा जो ईमान है हमें हमारे हालात के मुखालिफ चलने। हो सकता है आपके हालात इजाजत न दे आप चर्च आए, हो सकता है आपके हालात घर में ऐसी सिचुएशन हो, लड़ाई झगड़ा हो और आपके हालात इजाजत ना दे कि आप इबादत में बैठे, लेकिन ये आपका ईमान है जो आपको अभी तक इबादत में बिठाए हुए हैं। सो ये है ईमान जो मसीह यीशु में ग्रो करते करते आपको खुदा बाप की मर्जी जानने पर मजबूर करता है। आमीन। अब हम सीख रहे थे कि हालात और नतीजा को नजरअंदाज करके, और अगर आप इब्रानियों 11वें बाब का मुताला करें तो बार बार पौलुस ने कहा कि नूह ईमान से रास्तबाज ठहरा, यूसुफ ईमान से रास्तबाज ठहरा, इब्राहिम ईमान से रास्तबाज ठहरा। जितने भी पुराने अहदनामे के ईमानदार हैं पौलुस रसूल उनका जिक्र करते हैं और एक ही बात बार बार कहते हैं, और वो ये है कि वो ईमान से रास्तबाज ठहरा। क्या नूह नबी को जब खुदा ने कहा कि कश्ती बना, तूफान आएगा, बारिश आएगी, कितने लोग जानते हैं कि नूह ने कभी बारिश नहीं देखी थी? आप जानते हैं जिस वक्त खुदा ने नूह को कहा कि बारिश आएगी, उस वक्त तक नूह ने कभी बारिश नहीं देखी थी। और हालात ये थे कि जब कभी बारिश देखी नहीं तो यकीन कैसे किया जाए कि बारिश होगी। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जमीन से क्या उठती थी? कोहर उठती थी जो जमीन को सैराब करती थी। और कभी भी बारिश ना देखने के बावजूद नूह ने खुदा पर ईमान रखा और कश्ती बनाई, क्योंकि वो जानता था अगर खुदा ने कहा है बारिश होगी तो बारिश होगी। इब्राहिम को खुदा ने कहा कि तो अपना सब रिश्ते नातों को छोड़ और वहां वो जगह जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तुझे वहां जाना है। तो इब्राहिम का जो हिस्ट्री बताती है, जिस सोसाइटी में, जिस मोहल्ले में, जिस एरिया में इब्राहिम उस दौर में रह रहे थे, वो एरिया दुनिया का डेवलप्ड तामीर शुदा इलाका था। सैनिटेशन सिस्टम भी उस वक्त तक बन चुका था। इतना बेहतर इलाका छोड़कर इब्राहिम खुदा के लिए बियाबान की तरफ चल पड़ता है। किसकी बुनियाद पर? ईमान की बुनियाद पर। वो हालात को नहीं देखता, वो नताइज को नहीं देखता, वो इतना जानता है कि मुझे खुदा ने कहा है तो मुझे जाना है। और खुदा ने जब उससे औलाद का वादा किया तो उसने उस बात पर भी यकीन किया और वह चल पड़ा कि खुदा मुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाएगा। सो अगर इन सारे केसेस में आप एक ही चीज आपको नजर आएगी कॉमन, आम, और वो ये है कि जब खुदा ने उनसे कहा उस कलाम को उन्होंने कबूल किया और उस पर अमल किया। जब खुदा से कलाम लिया, उस कलाम को कबूल किया और उस पर क्या किया? अमल किया। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा, इब्राहिम ने कहा खुदा मैं जानता हूँ तू मुझे औलाद दे सकता है, मैं जानता हूँ कि तू मुझे बरकत दे सकता है, लेकिन मैं अपना घर बार नहीं छोड़ूंगा। ये ईमान का तकाजा था कि वो हालात और नतीजे को नजरअंदाज करते हुए खुदा की बात को मानता। सो अब ईमान की डेफिनेशन क्या बनेगी? नतीजा और हालात को नजरअंदाज करके खुदा पर एतमाद करना ईमान है, जिसका नतीजा फर्मा बरदारी है। सो आपका ईमान, सो आपका ईमान अब नतीजे को, हालात को नजरअंदाज करते हुए कहां पर आके रुक रहा है? फर्मा बरदारी पर। मेरे अजीजों, अगर हम ईमानदार हैं, अगर मैं कहूँ मैं ईमानदार हूँ, आप सब कहें हम ईमानदार हैं, और हमारी जिंदगी में खुदा की फर्मा बरदारी नहीं, तो हकीकत में हम ईमानदार नहीं।
कि इब्रानी जुबान में जो लफ्ज ईमान के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है इमन्ना, और उस लफ्ज के अगर आप ट्रांसलेशन देखें उर्दू जुबान में तो उसका मतलब बनता है कोई चीज या कोई शख्स जो अपने काम करने में मुस्तंद है। कोई चीज या कोई शख्स जो वो काम कर रहा है उसमें बड़ा फर्म है, मुस्तंद है, यानी उसको कोई उस काम करने से रोक नहीं सकता। अब ईमान का मतलब ये है, लेकिन हमें ईमान की डेफिनेशन क्या पता है? आपसे कोई पूछे आप ईमानदार हैं तो हम क्या कहते हैं? जी मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमान रखता हूँ खुदा है, मैं ईमान रखता हूँ खुदा मुझसे मोहब्बत रखता है, मैं ईमान रखता हूँ खुदा मेरे लिए बड़े बड़े काम करता है। लेकिन इस इब्रानी की जुबान के लफ्ज के मुताबिक ईमान की डेफिनेशन क्या बनती है? अगर कोई शख्स ईमानदार है, कोई शख्स ये लफ्ज इमन्ना ईमान अपने अंदर रखता है, तो खुदा उसके लिए बड़े बड़े काम नहीं करता, वो ईमानदार खुदा के लिए बड़े बड़े काम करता है। क्योंकि जब आपने यीशु को कबूल कर लिया, उस पर ईमान तो ले आए। आपने कहा कि यीशु ने मेरे लिए निजात का काम किया, मैंने यीशु मसीह को कबूल किया, और जब आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो आपके ईमान का काम हो चुका है, आपकी जिंदगी में वो ईमान का काम हो गया। अब आप ईमानदार हैं तो अब आपको खुदा के लिए काम करना है, और यही बात पौलुस कहते हैं कि आप ईमान में मजबूत होते चले जाओ। आपको फैसले करने हैं, आपको बहुत से डिसीजंस लेने हैं, आपको बहुत से ऐसे काम करने हैं जिनसे आपको इस बात का इजहार करना है कि आप ईमानदार हैं। इब्राहिम ईमानदारों का बाप कहलाया, तो क्या इससे पहले कि खुदा उसे बेटा देता, 14 साल पहले वो खुदा की मर्जी के मुताबिक अपना घर बार छोड़कर निकल चुका था। 13 से 14 साल बाद खुदा ने उसको बेटा बचा। सो ईमानदार बेटा लेने के बाद नहीं हुआ इब्राहिम ईमानदार, बल्कि उसी वक्त ईमानदार हुआ जब खुदा के कलाम को कबूल किया और अपने अमल में आ गया। नूह उस वक्त ईमानदार नहीं हुआ जब बारिश हुई अपने खानदान को कश्ती में ले गया। नूह उस वक्त ईमानदार हुआ जब खुदा ने कहा कि नूह बारिश होगी और मैं दुनिया को बर्बाद करूंगा, और नूह ने लकड़ियां ली और कश्ती बनाना शुरू की, वो उसी वक्त ईमानदार है। सो हमारे ईमान का ताल्लुक हमारी फरमाबरदारी में है। अगर हमारे अमल में नहीं है तो वो ईमान हमारा मुर्दा है, अगर हमारे अमल में नहीं। अब आते हैं उसी ब्रिज वाली बात पर कि आपको कोई कहे कि ये पुल बड़ा मजबूत है और आप यकीन करते हैं कि ये पुल मजबूत है, लेकिन तब तक वो आपका ईमान नहीं बनता जब तक आप उस पुल पर चढ़कर नहीं जाते। आप कहें कि यीशु मेरा निजात देता है, आप कहें कि मैं खुदा को कबूल करता हूँ, आप कहें कि मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, लेकिन अगर आपने हकीकत में अमली तौर पर अपने गुनाहों को नहीं छोड़ा तो अभी तक आपका वो ईमान मुर्दा है। आपको वो चीजें अमली तौर पर अपनी जिंदगी से जाहिर करनी है। और ईमान हमने पौलुस की आयत पढ़ी थी 10वें बाब की 17वीं आयत कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना कहाँ से? खुदा के कलाम से। आप जब किसी डॉक्टर को, किसी सर्जन को मिलने जाते हैं, उसके रूम के बाहर डोर पोस्ट पर लिखा होता है इसने ये डिग्रियां की हैं, ये अमेरिका से ये पढ़कर आया है, ये फलाने मुल्क से ये करके आया। तो जितना ज्यादा आप उसके बारे में पढ़ते हैं उतना ही आपका ईमान उस डॉक्टर के बारे में मजबूत हो जाता है। तो जितना ज्यादा आप खुदा के बारे में पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा ईमान आपका खुदा के लिए मजबूत होगा, और आप खुदा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये ईमान पौलुस कहते हैं कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना खुदा के कलाम से। सो जितने लोगों ने अपनी जिंदगी यीशु को देने का फैसला किया है, वो आज से अपने ईमान को उसमें मजबूत करें, वो आज से इस ईमान की प्रैक्टिस करें। क्योंकि ईमान के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, 2 लफ्ज हैं इंग्लिश जबान में, एक होता है हैविंग फेथ और एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कीपिंग फेथ। अब हैविंग फेथ क्या है? जब आपने यीशु मसीह के कलाम को सुना और आप उस पर ईमान ले आए, आपने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी, आपने बपतिस्मा लेने का फैसला किया, ये आपका हैविंग फेथ है। आपने ईमान रख लिया, ईमान ले आए अपने दिल में। लेकिन सेकंड जो ईमान की कंडीशन है वो है कीपिंग फेथ। जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में ईमान का इजहार करते हैं, आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ते हैं, आप अपने बुरे कामों को छोड़ते हैं, आप गाली बकने से बाज आते हैं, आप नशा करने से बाज आते हैं, आप जुल्म करने से बाज आते हैं। ये काम स्टेप बाय स्टेप आपके ईमान का इजहार है, क्योंकि आपने फैसला कर लिया है कि मुझे अपना ईमान बरकरार रखना है। आपको कीप फेथ करना है, अपनी जिंदगी में छोटे छोटे खुदा से मौजूदात मांगना भी आपका ईमान रखना है। सो
एक दिन ऐसा आया कि उनकी बीवी एक एक्सीडेंट में मर गई और जिस दिन उनकी बीवी की मेमोरियल सर्विस थी, लोग सोच रहे थे ये बड़ा इमोशनल होगा, ये बड़ा रोएगा और ऑब्वियसली इंसान जिस्मानी लॉस में परेशान होता है। उसने आया और उसने माइक पकड़ा और चंद अल्फाज अपनी बीवी के बारे में बोले और आखिर में उसने कहा कि मैं खुदा बाप पर इस कदर ईमान रखता हूँ क्योंकि पौलुस फरमाते हैं कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए क्या पैदा करती हैं? भलाई पैदा करती हैं। हालेलुया। और अमेरिकन टीवी चैनल के सबसे बड़े जो न्यूज कास्टर थे, उन्होंने मॉन्टी विलियम्स के बारे में इंग्लिश में कहा, ही इज द ऑर्डिनरी मैन विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ। ये एक मामूली शख्स है गैर मामूली ईमान के साथ। सो हम अपनी जिंदगी में, हालेलुया, हम अपनी जिंदगी में रोजमर्रा में ईमान का इजहार कैसे करते हैं? क्या हम अपने ईमान में मजबूत हो रहे हैं? वो ईमान जो हमने यीशु मसीह को कबूल करने से अपनी जिंदगी में लिया, क्या हम उस ईमान में मूव कर रहे हैं? क्या हम उस ईमान के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं? वही चीज हमें वही चीज है जिसके बारे में पौलुस कहते हैं कि रास्तबाज जो है वो ईमान से जीता रहेगा। और यही अमल है जिनके बारे में पौलुस कहता है कि ईमान के बगैर इसे पसंद आना नामुमकिन है। और यही ईमान है जिसके सिला से इब्राहिम, इसहाक, याकूब, नूह, मूसा, यूसुफ सारे के सारे ईमानदार ठहरे। खुदा राज के पाक कलाम के सिला से हम सबको एक दफा भरपूर तालियां खुदा के इस खूबसूरत कलाम के लिए कि हमें ईमानदार बनना है, उस पर भरोसा रखते हुए, यीशु और खुदा पर ईमान रखते हुए। आइए एक दफा अपने सर को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। हमारे दरमियान भाई एजाज हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो खुदा के मज़हब पर आएंगे और कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे। आसमान जो हमारे बाप का तख्त है, हम अपना ध्यान अपने बाप की तरफ लगाते हैं। अब बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए खुदावन पाक खुदा, जो जिंदगियों को बदल देता है खुदावन, जो कौमों को, जो उम्मतों को बदल देता है खुदावन खुदा। और आज भी खुदावन तेरे कलाम के सबब से आज खुदावन गैर कौमें तेरी तरफ आ रही है। सो अपने फजल को, अपने रहम को हम पर, हमारे खानदान पर बढ़ा दे खुदावन खुदा, ताकि तेरे कलाम के सबब से जो तेरा जिंदा कलाम है खुदावंद, हम फतह से बढ़कर गलबा पाए खुदावंद। और खुदावंद तेरे उस ईमान को जो तेरे पाक कलाम के मुताबिक है, अपनी जिंदगी में, अपने खानदान में जगह देते हैं। खुदावंद उस ईमान को मांगते हैं जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है, जो तेरे कलाम के मुताबिक है। वो ईमान जो खुदावंद तेरे कलाम में लिखा, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। यीशु मसीह के नाम में तेरे उस ईमान को अपनी जिंदगियों में, अपने खानदान में, कलीसिया में मांग लेते हैं खुदावंद। हम जानते हैं, हम ईमान रखते हैं, हम यकीन करते हैं कि आज के कलाम के सबब से तूने हमारी जिंदगियों के अंदर अपने ईमान को पैदा कर दिया है। क्योंकि खुदावंद हमने तेरे कलाम को सुना है और हमने तेरे कलाम को कबूल किया है। हम सरेंडर करते हैं खुदा बाप, यीशु मसीह के नाम में तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी बेटी के लिए, आज के कलाम के लिए, और खुदावंद तेरी हजूरी ममूरी कुदरत और जलाल के लिए, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। अपने सर को उठाते हुए खुदा के साथ में आगे बढ़ेंगे और भजन के रहने में गीत गाएंगे और इसी तरह हम अपने हदीर नज़ारे भी खुदा की हुजूरी में पेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। शाना विचों
खुदावंद से पहुंची, और मैंने तुमको भी पहुंचा दिया कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी दी और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी दिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में आया है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और उस प्याले में से पीते तो खुदावंद की मौत का इज़हार करते जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने और उस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना हो। थोड़ी वक्त के लिए अपने आंखों को बंद करें। इस रोटी और इस शीरे पर बरकत चाहिए। खुदावंद तो जो आसमान से उतरी हुई रोटी है, खुदावंद तेरे हुक्म के मुताबिक हम इस इबादत में शरीक होते हैं। ये रोटी रोटी ना रहे और खुदावंद ये तेरा बदन बन जाए, जिसको लेने से आज बहुत सी बीमारियां खुदावंद तेरे लोगों के बदनों से जाती है। तेरे लोगों के बदन तवाना हो और खुदावंद सारी गुनाह की तस्वीर तेरे यीशु नाम से बदसम हो जाए। इसी तरह खुदावंद इस शीरे पर तेरी बरकत को मांगते हैं, जो तेरा बहता हुआ खून है, जो कोहे कलवरी पर बहाया गया हमारे गुनाहों के वास्ते। खुदावंद जब हम इसको लेते हैं तो हमारे गुनाह हमारे बदनों से मकबूल होते हैं। हर तरह की बीमारी, हर तरह की लाचारी तेरे यीशु नाम से जाती है। खुदावंद आज इस रोटी और शीरे के वसीला से बहुत से मौज़ात हैं। जिस तरह खुदावंद तूने ये मौज़ाना तौर पर इस रोटी को अपने बदन के साथ तशबीह दी है, इस शीरे को अपने खून के साथ तशबीह दी है, हम ईमान से इसको कबूल करते हैं कि ये यीशु मसीह का बदन है और ये यीशु मसीह का खून है। जो ईमानदार आज इस इबादत में शरीक होते हैं, खुदा उनके घरानों को बरकत दे। बदन की हर तरह की बीमारी जाती है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो शरीक होना चाहते हैं इस रोटी और शीरे में, वो अपने कदमों पर खड़े हों। ये शीरा और रोटी आप तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन आपने अपने पास रखना है। जब मैं यहाँ से कहूँगा, पहले हम इकट्ठे रोटी को लेंगे, फिर इकट्ठे शीरे को लेंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है तुम्हारा वो अशायर वाली जो तुम एक दूसरे से पहले, हम इकट्ठे इसमें बाइबल के मुताबिक शामिल होंगे। इस शाम
तुम्हारे लिए मेरी याद करने के वास्ते ये किया। हम इकट्ठे अमान के साथ यीशु मसीह के बाद इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी याद करके वास्ते यही किया करो। हम यीशु मसीह के खून को करते चंद दामों के लिए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद जमीन आसमान के खालिक प्रबल भाई तेरा शुक्र हो तेरे लोगों के लिए जितनी जिंदगी में खुदावंद तेरे अहद में शामिल होने का खुदावंद अहद किया है। ये तेरे खून और गोश्त के वसीला से खुदावंद आज बहुत सी प्रकार को खुदावंद तेरे लोगों के लिए मांगता है। इनके बदनों की हर तरह की बीमारी तेरे यीशु नाम से जाती है। जिस्म की हर तरह की लाचारी तेरे यीशु नाम से मखलूक हो, क्योंकि तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। खुदा में ये लोग तंदुरुस्त हो, तवाना हो और हर तरह का खौफ इब्लीस ने जो इस दुनिया में फैला रखा है तेरे लोगों से दूर चला दे। अपने लोगों को बरकत दे, बरकत के साथ रुखसत कर। आमीन। खुदा मुझे सिखाई हुई दुआ में सब शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। और जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, जो बादशाही और कुदरत और हमेशा है। आमीन। खुदावंद तुम्हें बरकत और तुम्हें मबरूक। खुदावंद अपने चेहरे का नूर तुम पर जलवा करके मारे और तुम पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मतवज्जा करे और तुम्हें सलाम की बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराफत रूह ज़मीन पर तमाम मुक़द्दसीन के साथ, हाज़िर जमात के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ अब से हमेशा होती है। एक दूसरे की सलामती